6 मई 2025 सुबह 4:39 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ट्यूसडे की सुबह को इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। XAU USD गोल्ड का H1 टाइम फ्रेम ओपन कर लें। ये सामने मैंने बाइंग और सेलिंग लेवल्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए इसलिए फजूल हैं कि आप लोगों को स्टॉप लॉसेस भी तो बताने हैं ना, कहाँ पे रखने हैं। आप लोगों को ये भी तो बताना है कि यहाँ पे अगर जोन पे ट्रेड आ जाए या मार्केट आ जाए तो आपने किस तरीके से कौन सी कंफर्मेशन पर ट्रेड लेनी है। तो 2 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे इस वीडियो को, और डायरेक्ट मैं आपको बाइंग सेलिंग लेवल्स बताऊंगा बगैर वक्त ज़ाया किए। पहले तो कॉपी पेंसिल पकड़े ना लिखें। पहला जो सेलिंग लेवल है वो यही चल रहा है 3332 और 3344-45 का, ये लिख लें। दूसरा जो सेलिंग लेवल है वो 3362 और 3368। तीसरा जो है 3383 और चौथा 3421 आज का सेलिंग लेवल है, ठीक है। लेकिन यहाँ के स्टॉप लॉस कहाँ पे होने चाहिए और इस जोन पर पहुंचकर कैसे कैसे ट्रेड लेनी है, अगर ये आपको नहीं पता चलेगा तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए फजूल होंगे जोन, क्योंकि इन जोन्स को तोड़ के मार्केट कहीं से कहीं जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे ट्रेड लेनी है यहाँ पे। अच्छा, बाइंग लेवल्स आप लिख लें। पहला बाइंग लेवल जो बनता है वो 3305, दूसरा 3282, 3288 समथिंग, ये लेवल्स एग्जैक्ट लिखा करें, इशारिया 0.296, ये सारे मैंने बड़े प्रिसाइज करके लिखे होते हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो 3271 इशारिया समथिंग, ठीक है। और चौथा 3260 बाइंग है, और पांचवा 3246 और 3236, ये एक बाइंग जोन है। अब सुने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी आपने करंटली क्या करना है, जिस टाइम मार्केट चल रही है 3232 पे, यहाँ से 33 पे, 35 पे, 44-45, ये बड़ा मजबूत किस्म का सेलिंग जोन है। इसकी रीजन जानने के लिए आपको D1 का टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा। D1 का टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, जो कि तकरीबन 20 मिनट के बाद क्लोज हो जानी है कैंडल, ठीक है, 19 मिनट के बाद। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह की कैंडल बने तो आपने इसको नापना है। ये 3331 अप्रोक्सीमेट, ये रफली मैं कर रहा हूँ, प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज तो नहीं ना, ये भी 19-20 मिनट पड़े हुए हैं। अच्छा, 3300 मार्केट कह रहा हूँ, D1 की कैंडल क्लोज नहीं हुई। अच्छा, 3331-32 पे कैंडल, यहाँ पे इसका हाई है और लो इसका जो है वो 3247 अप्रोक्सीमेट है। मैं विक्स निकाल की बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका जो दरमियाना जो रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि मैं आपको कहता हूँ कि 50% मार्केट को रिट्रेस जरूर करना चाहिए, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम करती है, पिछले 2 हफ्ते निकाल के पिछले 3-4 महीने करती रही और पहले भी ऐसे करती आई है। ये 50% इसको रिट्रेस होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, रफली मैं बात करूंगा 3289 तक, 3285 तक मार्केट को लाजमन आना चाहिए, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब मैं आता हूँ इसको H1 के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर मैं H1 की आपको स्टोरी समझाऊं ना, तो आपको वाज़ेह तौर पे, क्लियरली तौर पे ये नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट फिल करने आ सकती है। पहला तो इसका ये पॉइंट है 3305, यहाँ से मार्केट आपको एक छोटी सी बैंक दे सकती है, बड़ी भी दे सकती है, लेकिन आपने 2 लेयर कर लेनी है। एक अगर 40-50 पिप से बंद हो जाए, बाकी ब्रेक इवन कर दें, ताकि अगर वापस भी आए तो आपका ब्रेक इवन हिट हो, लॉस ना हो। इसका स्टॉप लॉस छोटा सा आपने रखना है, 3202 का रख दें, 3201 का रख दें, इससे ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला जोन जो है वो है ये फेयर वैल्यू गैप, बहुत बड़ा है, इसको फिल करने मार्केट आएगी और आते साथ इसको टच करके ऊपर जा सकती है। वो कौन सा पॉइंट बनता है, ये 3290 88 से लेके और तकरीबन 3282 तक का जोन बनता है। यहाँ पे आप बड़ी प्यारी किस्म की, बड़ी मजबूत किस्म की आज की बाय ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका 3278-77 तक होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगला बाइंग जोन ये भी पड़ा हुआ है। अगर ये इसका मिसाल के तौर पर एसएल हिट भी हो जाता है, और यहाँ पे आपने किस तरह ट्रेड लेनी है, यहाँ पे एम ही नहीं आपने ट्रेड, पहली बात तो वैसे फेयर गैप मार्केट टच करती है और भाग जाती है, आपने एक छोटी सी ट्रेड तो यहां पे लेनी है। लेकिन इसके अलावा अगर मार्केट यहां पे पहुंची 3271 पे, तो यहां पे आपने M5 में कम से कम, क्योंकि H1 के टाइम फ्रेम है, H1 के टाइम फ्रेम में आपने M5 के टाइम फ्रेम में आपने कंफर्मेशन देखनी है। और वो कैसे कि M5 में आप जब तक बुलिश एंगल्फिंग देखें, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बाय की निशानदेही कर रहा हो, जो कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी बिलीव नहीं करता, मेरा 30-35% बिलीव है। जो लोग कहते हैं हमें लेसन कोर्सेज फ्री में हम देते हैं, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मैं डाल दूं लेकिन फजूल है, कचरा, कोई फायदा नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको फ्री में कोर्सेज, फ्री में सेशंस, फ्री में लर्निंग, फ्री में अर्निंग कोई भी इंशाल्लाह ताला नहीं देगा, ये भी आपको बता देंगे। कोई कहना तो तकब्बुर में चला जाएगा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आप कह लें कि शाज़ो नादर, बहुत कम लोग हैं जो कि इस तरह का काम करेंगे, 2-3% होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई बुलिश एंगल्फिंग देखनी है और तब आपने बाय लेनी है, अदरवाइज आपने यहाँ पे बाय नहीं लेनी। और M5 पे अगर बुलिश एंगल्फिंग बनती है तो उसका स्टॉप लॉस वैसे डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका स्टॉप लॉस 25-30 पिप्स का होता है, लेकिन फिर भी आपने मार्केट की नौयत के हिसाब से, अगर M5 की कैंडल बहुत बड़ी बनती है तो उस हिसाब से अपना विक के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने नहीं लेनी, ठीक है। अगला बाइंग जोन जो है वो 3260 का है, यहाँ से आप बाय ले सकते हैं, बड़ा प्यारा है, और इसका भी स्टॉप लॉस छोटा सा आपने रखना, कोई बड़ा नहीं रखना। और ये 3246 और 3236 ये अगले लेवल्स हैं,
यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। इसी तरीके से अगर मैं सेल में हूँ तो सेल में आते हैं तो यहाँ पे अगर ये 3362 और 3300 यहाँ पे जाती है कौन सा लेवल पे 3368 तक, तो यहाँ पे भी आपने जब तक M5 में बेरिश एंगल्फिंग नहीं बनती तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, M5 पे बेरिश एंगल्फिंग बनती है, उसके बाद अगर SL हिट होता है तो आपने फिर बेरिश एंगल्फिंग देखकर यहाँ पे ट्रेड लेनी है, क्योंकि मार्केट एक से दो दफ़ा SL करवाने के बाद तीसरी दफ़ा नीचे आ जाती है। लेकिन अगर तीसरी चौथी दफ़ा भी मार्केट M5 का SL हिट करवाती है आपका और फिर आपने उस जोन से बार बार ट्रेड सेल की नहीं लेनी, क्योंकि उसकी निशानदेही फिर ये होती है, ये एक साइकोलॉजी के मार्केट अगले लेवल तक जाएगी, फिर मार्केट अगला लेवल 3383 का मीट करेगी। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। हमने कल अपने प्रीमियम में 320 पिप्स निकाले लॉस निकालकर, अगर लॉस वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता तो हमारे तकरीबन 460-70 पिप्स होते, 130 पिप्स का हमारा लॉस भी हुआ। अब वो क्या हुआ कि अब हर कोई मुख्तलिफ ग्रुपों में ऐड होता है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं सुनना, आप लोगों ने लाजमी सुननी है, ठीक है। कोई 3265 से दे रहा था, कोई 70 से, और बड़े बड़े ग्रुपों की बात कर रहा हूँ, 3265 वालों का SL हिट, 3270 वालों का, 3276 वालों का, हम 3282, हमने 3289 से ट्रेड दी और वहां पे हमारा तीन चौथी दफा में जाके भी मतलब मार्केट SL उड़ा गई हमारा, और वो 130 पिप्स का हमारा SL हिट हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके फौरन बाद 50 पिप्स लिया, उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद 120 पिप्स लिया, उसके बाद रात को धड़ाधड़ बिटकॉइन में इधर उधर हमने प्रॉफिट निकाल के हमने साइड पे किया। कहने का मतलब ये है कि ये जोन्स उड़ा के मार्केट जा भी सकती है, तो आपने सिर्फ कंफर्मेशन लाजमी देखनी होती है। उम्मीद आपको समझ आएगा। अब मैं आता हूँ आपकी बात उस पर कि जी कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको हर वीडियो में समझाना होता है, जो कि आप सीख रहे होते हैं नए नए लोग। जी ये बुलिश एंगल्फिंग है, तो ये 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न है, तो ये हैरामी कैंडल है, तो ये जो पेनेंट स्ट्रक्चर है, तो ये बुल फ्लैग है, तो ये बेयर फ्लैग है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ब्ला ब्ला, पता नहीं 7500 किस्म के जो है वो है यार। ये आप, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कोई भी बच्चा वो 1 साल मैक्सिमम लगाकर ये सीख नहीं सकता? बच्चों को इतना शौक होता है, सारा चार्ट देखेंगे वो कहेंगे यार अच्छा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैंडल है, ये हैरामी पैटर्न, वो तो 1 साल के अंदर अंदर सीख जाएंगे। कोई भी 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर सारे टेक्निकल सीख जाता है, कोई इतनी, लेकिन ये काम नहीं करते दोस्तों। मैं आपको कल भी साबित किया, आए आपको एक और दफा साबित करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार बना, लें जी स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अभी गिनते जाएं आप जरा होगा क्या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनी, ले जी स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनी, ले जी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी उस पर भी आता हूँ, आप कहेंगे देखें जी ये भी तो वर्क कर रही है, उस पर भी आता हूँ, सुने। यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनी, लो जी स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनी और मॉर्निंग स्टार बना और प्लस बुलिश एंगल्फिंग बनी, यहाँ पे सारे के सारे हिट हो गए। चेक करें जरा, बेरिश एंगल्फिंग बनी, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हो गया, हिट हो गया। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बेरिश एंगल्फिंग बनाई, ये देखें यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, बेरिश एंगल्फिंग है ना ये देखें यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर होगा हिट हो गया। अच्छा, अगला आ जाए जी, ये बेरिश एंगल्फिंग बनी है, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। मुझे अब बताएं दोस्तों, मैंने आपको 7500 मिसालें दे दी हैं। अगर आप कहते हैं कि यार अच्छा जी ये 3 सोल्जर्स काम कर रहे हैं या ये बुलिश एंगल, तो ये अगर 40% काम भी कर गए तो आपकी एंड ऑफ द डे तो आप लूजिंग साइड पे होंगे ना। एंड ऑफ द डे तो आपका जो टेक्निकल्स है वो काम नहीं किए, आपके स्ट्रक्चर, आपके बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, आपके जो हैरामी कैंडल हैं, आपकी जो 3 लाइन स्ट्राइक बुलिश पैटर्न है, आपके जो पैरिसिंग कैंडल्स हैं, आपकी जो असेंडिंग डिसेंडिंग तो पता नहीं कौन सी फॉलिंग वेज है, वो तो काम नहीं किया ना। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, ये बड़ी ही टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। लेकिन इन चीज़ों तक भी पहुंचने के लिए आपको ये बात नहीं है कि इन कॉन्सेप्ट्स का होना लाजमी है, आपको पता होना चाहिए क्या है। जब तक आप ये फजूल चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आप असल चीज़ पर नहीं आएंगे। ये आपको असल चीज़ पर आने के लिए ये फजूल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अब मजबूरन, क्योंकि मैं फजूल ही कहूँगा, ठीक है। आप देख लेना, ये रेजिस्टेंस है, तोड़ के भाग गई, किधर गई आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये सपोर्ट है, ले जी ये सपोर्ट है, ले जी तोड़ दिया, यहाँ पे भी तोड़ा, यहाँ पे भी तोड़ा, ना सपोर्ट काम की, ना रेजिस्टेंस काम की, ना लाना। और भाई अब आप कहेंगे कि यार लोग तो सारे स्पॉट रेजिस्टेंस प्रॉफिट देते हैं, सारी चीजें देती हैं, लेकिन अब याद रखें अगर किसी की हैसियत होगी ना, किसी का दिमाग इतना मजबूत होगा कि उसको रिस्क टू रिवार्ड रेशो पर अपनी कमांड है, सिर्फ वो ही इन चीजों से प्रॉफिट कमा सकता है, वरना कोई भी नहीं कमा सकता। आप इसकी साइकोलॉजी को जब तक नहीं समझेंगे जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। और ये बड़े से बड़े जो लोग हैं, बड़े से बड़े लोग, वो इन चीजों में फेल होते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं, ये अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। इसलिए ज्यादा ग्रिप आप फंडामेंटल्स में रखें। फंडामेंटली तौर पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकती है, उसके रुझान क्या, ट्रेंड तो आपको पता चले कि मार्केट किस तरफ को जा सकती है। अच्छा रेट कट हुआ, ये हुआ, आपने उन चीजों पर कमांड रखनी है। टेक्निकल्स पर भी रखें, लेकिन ये वाले टेक्निकल्स पर नहीं, असल टेक्निकल्स जिन पर मार्केट चलती है। ये तो धोखा है, किताब धोखा है, ये सब सामान जो आपको दिया जाता है, मजबूरन ये बातें मुझे हर वीडियो में कहनी पड़ेंगी, ताकि नए लोग बेशक ना सुने, जो पुराने लोग हैं वो बेशक ना सुने, लेकिन जो नई ऑडियंस आ रही है वो इन चीजों को लाजमी सुने। और ये हम बेलॉस कर रहे हैं, ये इसमें कोई चीज चार्ज नहीं करते,
हम फिर कहूँगा कि अगर हम लिंक के साथ कहते हैं अटैच होकर फ्री में आ जाओ जी, हमें कुछ मिलता है, तो हम कोर्स से नहीं कमा रहे, हम सिग्नल बेच के नहीं कमा रहे, हम आपको सेशंस बेच कर नहीं कमा रहे, हमने कुछ नहीं, किसी से कोई है तो बता दे कोई हमने किससे फीस ली हो, चार्जेस लिए हो इसके लिंक के साथ, या ये कहो कि लिंक के साथ अटैच हो और जब तक आपके पास $1000 नहीं है आप नहीं हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते। कभी कहा है, कभी नहीं कहा। जो है आप आ जाए, कोई भी मसला नहीं है, उधर हम देते हैं। लॉसेस हमारे भी होते हैं, कोई अगर ये सोच के आ रहा है कि हमारे ग्रुप में लॉस नहीं होता तो भाई वो ना आए, ठीक है। हमारे भी लॉस होते हैं, हमारे भी परेशानियां आती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कि अकाउंट वॉश नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेडिंग विद हाशिम एंड बिलाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्री लर्निंग, फ्री कोर्स सब कुछ हासिल करने के लिए हमें मैसेज कीजिए और बस दुआ में याद रखिए, लेवल्स मैंने बता दिए, इन पर ट्रेड कीजिए। अल्लाह हाफिज़।